मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं अपने चैनल गोमित्र के थ्रू अध्यात्म और रियल लाइफ गोल अचीवमेंट। मैं आपको ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बच्चा है 10 साल का। वो एक बहुत बड़े पत्थर को हटाना चाहता है। वो जहाँ पे खेलता है उसके प्लेग्राउंड में एक बहुत बड़ा पत्थर है और वहाँ उसके दादाजी बैठे हुए हैं। वो उस पत्थर में बहुत ज़ोर से कोशिश कर रहा है कि उसको हटा दे साइड में हटा दे। उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसको हटा सकता है। बहुत देर प्रयास करने के बाद उससे ऐसा महसूस होने लगता है कि अब मैं इसको हटा नहीं पाऊँगा। और उसके दादाजी उसको इनकरेज करते हैं, आप कर सकते हो बेटा, आप कर लोगे, आप कर सकते हो, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप इस पत्थर को आप वहाँ से हटा सकते हो और आप अच्छी तरीके से इंजॉय करोगे अपने खेल को। थोड़ी देर कोशिश करते करते कहता है आपको उनके दादाजी उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं और उस प्रोत्साहन के दौरान बहुत तरह की शब्द से उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अंत में जब बच्चा थक जाता है फिर वो दादाजी के पास आकर बैठ जाता है। कहता दादाजी मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मैंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर लिया, लेकिन मैं इस पत्थर को हटा नहीं पाया। दादाजी ने उससे पूछा तुमने अभी अपनी पूरी ताकत लगाई कहाँ है? कहता है मैंने तो लगा लिया, मैं तो पिछले कुछ समय से इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश कर लिया और अपनी सारी शक्तियाँ लगा दी, ये फिर भी पत्थर टस से मस नहीं हो रहा था। दादाजी ने बोला देखो, जो एक तुम्हारी शक्ति थी उससे तुमने पूरी कोशिश कर ली और तुम्हारे पास और भी कई साधन उपलब्ध थे और कई शक्तियाँ उपलब्ध थी जिसको कि तुम उपयोग कर सकते थे, उसके बारे में तुमने सोचा ही नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी तो तुम्हारी मदद कर सकता था, तुमने मुझे बुलाया नहीं। तो मित्रों, इस कहानी का कहने का अर्थ ये था कि जब दादाजी और बच्चे दोनों ने मिलकर उस पत्थर को वहाँ से हटाने की कोशिश की और वो दोनों ने सफलतापूर्वक हटा दी। आपके जीवन के जो लक्ष्य हैं या आपके जीवन के जो तनाव हैं, आप एक उस पत्थर की भांति हैं जिसको कि आप पूरी तरह से अपने मस्तिष्क से, कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए या अपने जीवन के उस तनाव वाले सिचुएशन से अपने आप को निकालने के लिए। मगर किसी वजह से आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या आप अपने जीवन में कोई गोल अचीव करना चाहते हैं जो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होगा। जो अध्यात्म, मैं हर जगह अध्यात्म की बात करता हूँ, अध्यात्म कैसे आपको मदद करता है एक गोल अचीव करने में, वो अध्यात्म, वो कम्युनिकेशन है। उस जो एक सिंपल लैंग्वेज में वो बच्चा अपने दादाजी से कह सकता था दादाजी मेरी मदद कर दीजिए, या आप भी आकर मुझे जोड़ लगाइए, मेरे साथ जोड़ लगाइए। ये एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन था जिससे कि उस बालक ने अपनी भावना अपने दादाजी को जाहिर कर दी। आप इस सृष्टि में हैं, इस संसार में हैं, इस ब्रह्मांड में हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि आप अकेले हैं? आप एक बार इस बात को ज़रा ध्यान से सोचिएगा कि आपकी जो उत्पत्ति हुई है इस धरती पर, या आपका जो अस्तित्व है इस धरती पर, वो पूरे ब्रह्मांड का एक जोन क्रिएट किया गया है, एक फेवरेबल जोन क्रिएट किया गया है जिससे कि आप यहाँ पे उत्पन्न हो सके, आपका अस्तित्व हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो उत्पत्ति हुई है, आपका जो अस्तित्व है, आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो शरीर है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपने वो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है या वो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है वो भूल गए हैं कि आप किस तरह से इस यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि आप खुद को भूल गए हैं। आपको खुद नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा कौन है, मेरी परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, कैसे मैं उससे बात कर सकता हूँ। आप अपनी बाहरी दुनिया में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि आपको कभी अपने आप को पहचानने का या अपने अंदर को झांकने का कभी अवसर ही नहीं मिलता है। अध्यात्म आपको यही सिखाता है कि आप खुद को पहचानिए, आप कौन हैं। आप अब अभी मानवीय भाषा में कहते हैं आप किस कुल के हैं,
आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। एक मनुष्य इस यूनिवर्स में जो उत्पन्न होता है वो इस यूनिवर्स का प्रोडक्ट है, इस यूनिवर्स का बच्चा है, इस यूनिवर्स का पुत्र है, इस यूनिवर्स की पुत्री है। उसे अपने सोर्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके सोर्स का पता तभी चलेगा जब वो खुद के बारे में जानते हों। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपने जीवन के सारे तनावों को हटाने के लिए और अपने जीवन के किसी बड़े लक्ष्य को, या कोई भी लक्ष्य, बड़े लक्ष्य या छोटे लक्ष्य को पाने के लिए स्वयं के साथ जुड़िए, अपने आप का अध्ययन करिए। अध्यात्म, यही अध्यात्म है। आप अगर योग करते हैं या ध्यान करते हैं तो यह एक साधन है, ये एक पद्धति है आपको अपने आप से जुड़ने का, अपने आप के बारे में जानने का। ये अध्यात्म है। अध्यात्म में एक शब्द आता है वैराग्य। वैराग्य, जब भी हम वैराग्य की बात करते हैं या वैराग्य शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ छोड़ना है, हमें हर चीज़ से मुंह मोड़ना है। वास्तव में वैराग्य यही कहता है कि आप अपनी बाहरी दुनिया से, बाहरी चीज़ों से मुंह मोड़ लीजिए। कहीं आप अपने आप को पकड़ के मत रखिए, किसी चीज़ से मोह मत रखिए, अपने अंदर आइए। अगर आप अपने जीवन में भी कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं या अपने जीवन का कोई तनाव ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं पुनः आपसे ये आग्रह करूँगा और प्रोत्साहित करूँगा आपको कि आप अध्यात्म की तरह वापस आइए, आप वैराग्य को फॉलो करिए। अध्यात्म का एक हिस्सा है वैराग्य, जो आपको, मैं कहूँगा कि 10, 20, 40 कदम चलने के बाद आप खुद महसूस होगा कि आपके अंदर वो वैराग्य विकसित हो रही है। वैराग्य वास्तव में एक डिसिप्लिन है। आपको इंट्रोस्पेक्शन की एक ये पद्धति है वो, जो कि धीरे धीरे आपको ध्यान और योग के द्वारा आप उस वैराग्य के बिंदु पे पहुंच पाएंगे। मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा वैराग्य के बारे में। मैं फिर से आपको वहीं ले चलता हूं कि आप ध्यान करिए, आप योग करिए। योग से आप अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों के आप आपस का कोऑर्डिनेशन बढ़ाइए। ध्यान करने से आप अपने केवल सांसों को महसूस करिए। केवल सांसों को महसूस करने से आपको महसूस होएगा आपकी जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ गया। आप इस प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करेंगे। आपको महसूस होगा कि आपको ये सांसें जो आप मूर्छित अवस्था में ले रहे थे, मतलब आप बिना सोचे समझे ये सांसें चल रही थी आपकी, लेकिन कभी आपने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि ये सांस जो सोर्स है आपका, ये सांस जहाँ से चल रही है वो कितना रिच सोर्स है कि आपको बिना किसी रुकावट के आपको ये सप्लाई जारी है। और आप इस बात के लिए कृतज्ञता आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होगी। और ये सब अच्छी चीज़ें हैं, कृतज्ञता, प्रेम, ये सब चीज़ें आपको ये अध्यात्म ही आपको उस तरफ ले जा सकता है। तो मैं पुनः कहूँगा, अध्यात्म आपके जीवन की हर सफलता के लिए एक नेविगेटर का काम करती है। आइए, मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आपको पुनः आपसे आग्रह करूँगा, अगले हफ्ते मैं फिर आपसे मिलूँगा। तब तक आप इस ध्यान और योग पे अपने आप को वापस लाइए। धन्यवाद।